वो बिना कहे मेरा साथ दे रहा है, वो बिना कहे मेरे लिए पानी ले आई। किया तुम बिना कहे कुछ नहीं कर सकते, वो बिना कहे कुछ नहीं करता है। इन जुमलों में हम कह रहे हैं बिना कहे, यानी हर सेंटेंस में बिना कहे कॉमन मुश्तरक है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में विदाउट बीइंग टोल्ड। विदाउट बीइंग टोल्ड मीन बिना कहे। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। सेंटेंस प्लस विदाउट बीइंग टोल्ड। सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से होगा और विदाउट बीइंग टोल्ड मीन बिना कहे। यही वो फार्मूला है, वो बिना कहे मेरा साथ दे रहा है। ही इज सपोर्टिंग मी विदाउट बीइंग टोल्ड। He is supporting me without being told. Next example for better understanding. वो बिना कहे मेरे लिए पानी ले आई। She got water for me without being told. She got water for me without being told. क्या तुम बिना कहे कुछ नहीं कर सकते? Can you not do anything without being told? Can you not do anything without being told? वो बिना कहे कुछ नहीं करता है। He doesn't do anything without being told. कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। कोई बात नहीं, मैं खा लूंगा। कोई बात नहीं, वो आएगा। कोई बात नहीं, मैं सीखूंगा। कोई बात नहीं यानी हर सेंटेंस में कोई बात नहीं कॉमन सेम एक जैसा है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में नो मैटर। नो मैटर मीन कोई बात नहीं। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। नो मैटर प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से होगा और नो मैटर ये स्ट्रक्चर फार्मूला है। दैट मीन कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। नो मैटर एवरीथिंग विल बी फाइन। नो मैटर एवरीथिंग विल बी फाइन। बिल्कुल इस फार्मूले को हमने फॉलो किया। नेक्स्ट एग्जांपल। कोई बात नहीं, मैं खाऊंगा। नो मैटर आई विल ईट। नो मैटर मीन कोई बात नहीं और मैं खाऊंगा, ये सेंटेंस है आई विल ईट। नेक्स्ट एग्जांपल। कोई बात नहीं, वो आएगा। नो मैटर ही विल कम। No matter he will come. Next example. कोई बात नहीं, मैं सीखूंगा। No matter I will learn. वो हर दूसरे दिन उससे मिलने जाता था। वो हर दूसरे दिन तमाशा खड़ा करती है। मुझे हर दूसरे दिन घर की सफाई करनी पड़ती है। मैं हर दूसरे दिन पौधों को पानी देता हूँ। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं दूसरों से। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं हर दूसरे दिन, यानी हर सेंटेंस में हर दूसरे दिन कॉमन मुश्तरक है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में एवरी अदर डे। एवरी अदर डे मीन हर दूसरे दिन। ये आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। सेंटेंस प्लस एवरी अदर डे। सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से होगा और एवरी अदर डे ये हमारा फार्मूला है। दैट मीन हर दूसरे दिन। यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप भी सीख सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। वो हर दूसरे दिन उससे मिलने जाता था। He would go to see her every other day. He would go to see her every other day. वो हर दूसरे दिन तमाशा खड़ा करती है। She creates a scene every other day. She creates a scene every other day. मुझे हर दूसरे दिन घर की सफाई करनी पड़ती है। I have to clean the house every other day. I have to clean the house every other day. मैं हर दूसरे दिन पौधों को पानी देता हूँ। I water the plants every other day. आज मैं चोटी पर हूँ, कल वो चोटी पर था। कल तुम चोटी पर होंगे। वो महीने के आखिर तक चोटी पर है। इन जुमलों में हम कह रहे हैं चोटी पर, यानी हर सेंटेंस में चोटी पर कॉमन मुश्तरक है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में लीव ऑन। लीव ऑन मीन चोटी पर। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। सब्जेक्ट
प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस लीव ऑन प्लस अदर वर्ड्स, यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप भी ऐसे जुमले सीख सकते हैं अंग्रेजी ज़ुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, सो वॉच दिस वीडियो टिल टू एंड। आज मैं छुट्टी पर हूँ। आई एम ऑन लीव टुडे। आई एम ऑन लीव टुडे। कल वो छुट्टी पर था। ही वॉज ऑन लीव यस्टरडे। ही वॉज ऑन लीव यस्टरडे। कल तुम छुट्टी पर होंगे। यू विल बी ऑन लीव टुमारो। यू विल बी ऑन लीव टुमारो। वो महीने के आखिर तक छुट्टी पर है। ही इज ऑन लीव अंटिल द एंड ऑफ द मंथ। कभी तो यहाँ आया करो, कभी तो इंग्लिश बोला करो, कभी तो मुझे कॉल किया करो, कभी तो वक़्त पर सोया करो। इन जुमलों में हम कह रहे हैं कभी तो, यानी हर सेंटेंस में कभी तो कॉमन है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर जुमले में। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में डू एवर। डू एवर मीन कभी तो। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। डू एवर प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स, यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप ऐसे जुमले सीख सकते हैं अंग्रेजी जुबान में। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। कभी तो यहाँ आया करो। डू एवर कम हियर। डू एवर कम हियर। कभी तो इंग्लिश बोला करो। डू एवर स्पीक इंग्लिश। डू एवर स्पीक इंग्लिश। कभी तो मुझे कॉल किया करो। डू एवर कॉल मी। डू एवर कॉल मी। कभी तो वक़्त पर सोया करो। डू एवर स्लीप ऑन टाइम। ढंग से बोलो, या हम ऐसा भी कह सकते हैं तरीके से बोलो। ढंग से बताओ या तरीके से बताओ। ढंग से पूछो या तरीके से पूछो। ढंग से चलो या तरीके से चलो। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को ज़रूर मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं ढंग से या तरीके से, यानी हर सेंटेंस में ढंग से या तरीके से बार बार रिपीट हो रहा है। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इन अ मैनर। इन अ मैनर मीन ढंग से या तरीके से। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सेंटेंस प्लस इन अ मैनर। सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से होगा और यही वो फार्मूला है। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ढंग से बोलो या तरीके से बोलो। स्पीक इन अ मैनर। स्पीक इन अ मैनर। ढंग से बताओ या तरीके से बताओ। टेल इन अ मैनर। टेल इन अ मैनर। ढंग से पूछो, या हम ऐसा भी कह सकते हैं तरीके से पूछो। आस्क इन अ मैनर। आस्क इन अ मैनर। ढंग से चलो या तरीके से चलो। वॉक इन अ मैनर। वॉक इन अ मैनर। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। ढंग से कहो या तरीके से कहो। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स